हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि खास करके लड़कियों के मन में कि सर हमारे लिए 30 ही पोस्ट है, 15 पोस्ट है, 12 पोस्ट है, सर हम लोग क्यों मेहनत करें, हम लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। कुछ स्पेशल वीडियो आप हम लोगों के लिए बनाइए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, रिजर्व कैटेगरी के लड़के लड़कियाँ कोई भी हो, सभी के लिए है। आप लोग इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट, सारे परेशानियों का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि इस तरह का वीडियो आप लोग ज़रूर सर्च करते होंगे, परंतु आपको कहीं बहुत शायद ही आपको अभी तक मिला होगा। मैं आप लोगों को देने वाला हूं और बहुत रिसर्च के बाद अपने अनुभव के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इसके बाद भी अगर कोई त्रुटि रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्पाद सिपाही की जो भर्ती है, उत्पाद सिपाही का टोटल जो कुल पोस्ट है, यहाँ मैंने लिखा है यूआर का मतलब होता है जनरल के लिए। मानता हूँ कि सभी लोग को पता है, पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। यूआर का मतलब है अनरिजर्व, ठीक है। अनरिजर्व एक कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है। यूआर में 237 पोस्ट है, ठीक है। तो ये 237 पोस्ट पर कौन फाइट करेगा? लड़कियां क्या इधर फाइट कर सकती है, या लड़कियां के लिए 30 ही पोस्ट दिया गया है? एक खेलकूद कोटे का क्या लफड़ा है, हर एक चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को जब ये पता नहीं रहेगा कि हमको कंपटीशन कितने लोगों से करना है, कितने सीट पर करना है, तो फिर आप कंपटीशन से चूक जाओगे, ठीक है। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, जो आपके जनजाति होते हैं। जनजातियों में भी आदिम जनजाति का भी इसमें 6-7 पोस्ट रिजर्व है। तो कुल मिलाकर इनका 151 हो गया, ठीक है। 151 पोस्ट इनका हो गया। जनरल का 237 पोस्ट, एसटी का 151 पोस्ट। जनरल का एज कितना दिया हुआ है? 25 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। 18 से लेकर के 25। तो एक बात जान लीजिए, अगर कोई एसटी है, ठीक है, अगर कोई एसटी है 24 साल के, या फिर कोई एसटी है 25 साल के, मैं लड़कियों के बारे में भी बताऊंगा। आप लोग पहले इसको समझिए कि अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं और आपकी एज 24 ईयर है, ठीक है, तो आपके लिए जो टोटल सीट हो गया 151 तो आपके पास है ही, प्लस साथ ही आप 237 पर भी फाइट करोगे, ठीक है। ये हो गया अगर आप 25 से नीचे हैं या फिर 25 तक के हैं। अच्छा, और एक इसमें कंडीशन लागू होता है। और एक कंडीशन क्या लागू होता है, देखिए, अगर आप एसटी से हैं और आपका हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है, यानी कि जनरल का जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आपके लिए ये सीट और ये सीट दोनों सीट रिजर्व है, ठीक है। आप इधर तो नहीं आ सकते हैं, किसी भी हालत में आप एससी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में नहीं आ सकते हैं, एसटी वाले, या फिर एससी वाले एसटी में, या फिर एससी वाले ओबीसी में, ओबीसी वाले एसटी में। मतलब जो भी रिजर्व कैटेगरियां हैं, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईबीसी दोनों मिला के मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो मोटा मोटी आंकड़ा आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप किसी भी तरह के रिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, या महिला हो, या खेलकूद वाले हो, जितने भी रिजर्व कैटेगरियां हैं वो रिजर्व में इधर उधर नहीं जा सकती हैं। महिला, अगर कोई महिला है और वो खेलकूद में भी है, मतलब कि खेलकूद का सर्टिफिकेट दिखाकर अगर फॉर्म भरती है, तो वो 12 सीट पर भी फाइट करेगी, प्लस 30 सीट पर भी फाइट करेगी। लेकिन 30 नहीं होगा। अगर वो एससी से आती है तो उनके लिए मात्र 3 सीट है, और 3 और ये जनरल वाला 12 और 3 15 सीट हो गया। अगर वो एसटी से है तो 7 सीट और 12 हो गया, 12 और 7 19 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका खेला इस तरह से है, ठीक है। पद का आवंटन इस प्रकार से किया गया है। अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है और आप 25 साल से कम है, तो आप 151 और 237 दोनों सीट पर आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एसटी का रिजर्वेशन ले रखा है, यानी कि रिजर्वेशन कहने का मतलब अगर आपने एसटी कोटा से भरा है, लेकिन आप 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट भी है और आपका एज भी 25 है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है अगर नंबर आ जाता है जनरल के अनुसार, जनरल का कट ऑफ अगर 80% गया और आपके 81% मार्क्स हैं, तो बिल्कुल आपको 237 पोस्ट में ले लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो कम वाले होंगे उसको एसटी में डाल दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आप लोग वीडियो को स्किप करके नचा के देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, एससी का भी वही हाल है। एससी का हाइट कितना दिया हुआ है? बहुत ज़्यादा कॉल आता है फ़ोन में। देखिए, एससी का हाइट क्या दिया हुआ है? एससी का हाइट यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 155 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर कोई एससी 155 सेंटीमीटर का लड़का अगर एससी से फॉर्म डालता है, तो उसके लिए 57 पोस्ट ही है। वो किसी भी हालत में यूआर में नहीं जा सकता है, या एससी इधर तो जाने का कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन यूआर में वो नहीं जा सकता है। लेकिन
यदि उसका हाइट 155 से प्लस है, मतलब 160 सेंटीमीटर है, जो कि यूआर के लिए मांगा गया है, 160 सेंटीमीटर से प्लस उसका अगर हाइट है तो वो 57 पोस्ट में भी लड़ेगा और 237 में भी लड़ेगा। बाद में जिसका जो कटअप जाएगा वहां वो सेलेक्ट होगा, वो मैटर नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल लड़ेगा कितने सीट में ये देखिए। अगर 160 सेंटीमीटर का हाइट है तो ये यहाँ पर जा सकता है, लेकिन अगर ये 155 सेंटीमीटर हाइट वाला है, 157 सेंटीमीटर हाइट वाला है, 159 सेंटीमीटर हाइट वाला है, तो फिर ये नहीं जा सकता यूआर में, क्योंकि यूआर का एक क्राइटेरिया है 18 से 25 साल एज होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर कोई भी बंदा अगर फुलफिल करता है ये क्राइटेरिया को, 18 से 25 साल का है और 160 सेंटीमीटर का है, फिर वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी में हो, उसके लिए 237 सीट एक्स्ट्रा भी है। लेकिन आपको इसका कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा। आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए खेलकूद के बारे में। खेलकूद के बारे में भी वही रूल है। खेलकूद में 12 पोस्ट है, इसमें SC ST कैटेगरी वाइज नहीं दिया हुआ है। तो खेलकूद में जो 12 सीट है, ये तो ये लोग 12 लेंगे ही लेंगे, ये तो खेलकूद वाले ही 12 लेंगे, ये हम और आप नहीं ले सकते। अगर आप खेलकूद से हैं तो आप ही 12 लेंगे। ठीक है, इसका एक सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप खेलकूद से भरे हैं तो उनको 12 तो लेना ही पड़ेगा। प्लस इसके अलावा भी अगर ये किसी भी तरह का आरक्षण नहीं लेते हैं तो फिर ये जनरल कैटेगरी में फिर फाइट करेंगे। तो 12 सीट भी इनका हुआ और 237 सीट पर भी ये फाइट कर सकते हैं। उसी प्रकार लड़कियों के लिए भी दिया गया है। बहुत सी लड़कियां कंफ्यूज है कि सर भैया बोल रहे हैं कि इतना ही सीट है, क्यों दौड़ रही हो, क्यों परेशान हो। आप लोग देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। 30 सीट तो आपके लिए रिजर्व है, 30 तो आपको कोई हटा ही नहीं सकता है, 30 तो आपको लेगा ही लेगा। ठीक है, उसको 30 लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी आप 237 सीट में फाइट कर सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर साइड में स्क्रीन में लगा देता हूँ। ठीक है, आप लोग नोटिफिकेशन फिर से एक बार देखिए, साइड में मैं लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर नॉट पुरुष नहीं लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पुरुष नहीं लिखा गया है कि पुरुष के लिए ये है, ये पुरुष के लिए नहीं है, ये कुल लिखा गया है। आप लोग अच्छे से नोटिफिकेशन को देखिए, वहाँ पर कुल लिखा गया है। जो लोग खुद में सिर्फ लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर पुरुष नहीं लिखा गया है कि पुरुषों के लिए 237 है और महिलाओं के लिए 30 है। ये जो रिजर्वेशन आवंटित किया गया है इन लोगों के लिए, वो सीट यहाँ पर लिखा गया है कि महिलाओं के लिए 30 सीट रिजर्व है, यानी कि 30 सीट पर उन लोगों का अलग कट ऑफ आएगा जो कि पुरुषों से कम रहेगा। लेकिन ये जो जनरल कैटेगरी, ये जो जनरल है, ये जो कुल चीज़ है, यानी कि अगर कोई लड़की SC में आती है तो, लेकिन हाँ अभी मैंने आपको बताया कि एज वाला लफड़ा, अगर SC का 30 साल तक लड़कियों का एज है, तो अगर आप 30 साल की हैं तो फिर आप इधर नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर आप 18 से 25 साल के हैं, अधिकतर लोग 18 से 25 के ही हैं। ठीक है, तो अगर आप 18 से 25 के हैं तो आप ये 30 भी, इस 30 में, इस 3 में भी फाइट कर सकते हो, प्लस आप 57 भी इधर ले सकते हो। आपका 60 सीट हो गया और उधर आप 237 में भी जा सकते हो। तो देखिए कितना सीट आपका हो गया, लगभग 300 सीट आपका हो गया। अगर OBC से कोई लड़की है, OBC से कोई लड़की है और 18 से 25 साल एज की है, तो 5 सीट पर तो वो लड़ेगी ही लड़ेगी, प्लस वो 82 पर भी इधर आ जाएगी। तो कितना हो गया 87, और जनरल वाला भी वो ले लेगी 87 और प्लस 237, कितना सीट है आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, ये जो आपका है, अगर मान लीजिए कि लड़कियों के लिए कट ऑफ 60% गया और आपका 60% ही मार्क्स है, तो फिर आप, या तो आपका 60% कट ऑफ गया, आपका इतना ही में है, तो आप फिर यहीं रह जाओगे, आपको इधर नहीं मिलेगा। अगर इसका कट ऑफ गया है 70%, इसका कट ऑफ 70% गया है और यहाँ पर 60% गया है, और आपका अगर 56% आ जाता है, तो ना आप यहाँ के रहोगे ना आप वहाँ के रहोगे। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ना होगा। ठीक है, मेरिट में आने के लिए सीट कम है, आपको पढ़ना होगा, और 30 सीट बहुत है। ठीक है, 30 सीट भी बहुत है। और मैंने बता दिया आपको कि आप लोग डरिए मत। अगर कोई लड़की ST से है, ST लड़की अगर 7 सीट उसके पास है, ST लड़कियों के लिए भी 30 साल का एज दिया गया। ठीक है, तो अगर आप 30 साल के हैं तो फिर आपके लिए 7 ही सीट है, सॉरी आपके लिए 7 ही सीट है, आप 7 ही सीट पर फाइट कर सकते हो। लेकिन आप रिजर्वेशन अगर नहीं लेते हो, यानी कि आप 18 से 25 साल के ही हो, 148 सेंटीमीटर आपका हाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 18 से 25 के हो, 26 के हो, तो आप लोग इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मोटिवेशन वीडियो रहा है आप लोगों के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जो लोग सोच रहे हैं कि इतना ही सीट है, इतना ही सीट है, क्या करें क्या करें, एक चीज़ मैं अंत में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज अगर 600 सीट पर बहाली निकली है लगभग,
आने वाले समय में 300 सीट पर बहाली आएगी। उस दिन आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सीट था, पिछली भर्ती में बहुत ज़्यादा सीट थे। आपको उस दिन ये रियलाइज होगा कि पिछली वाली भर्ती में बहुत सीट थे, जिससे लग रहा है कि इस भर्ती में बहुत कम सीट है। जब आने वाले समय में 225 सीट पर वैकेंसी आएगी, जनरल के लिए 15 और एसटी के लिए 20, इस तरह से आवंटित किया जाएगा और टोटल 200 सीट की जब वैकेंसी आएगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि 600 सीट और 590 सीट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेने वाले के लिए इतना ही सीट बहुत है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है और आपका स्टेट का ही कंपटीशन है। कुछ 2-4% लोग बाहर से अगर फॉर्म भरे होंगे या 10% लोग भरे होंगे तो बस, बाकी 90% लोग आपके स्टेट के, आपके अगल बगल के, हम ही लोग के बीच के हैं। ठीक है, तो आप लोग डरिए मत, पहले ही मत डरिए। ऐसा थोड़ी है कि फिजिकल में आपको बाहर कर दिया जाएगा कि नहीं 600 सीट ही है, आप मत दौड़ो, आप मत दौड़ो। गजब हालत है। आप लोग पहले फिजिकल कीजिए, फिजिकल आप लोग पास कीजिए, पढ़ाई ध्यान से कीजिए, बिल्कुल आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अच्छा, अगर किसी वैकेंसी में 60,000 सीट रहता है तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें 30 नंबर से उठा लिया जाता है सबको। रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि 40 नंबर से सबको उठा लिया जाएगा। या तो कभी कभी देखते हैं हम 15 सीट पर वैकेंसी आती है, तो 15 सीट पर आती है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि 99% कट ऑफ चला गया। या तो 1 लाख वैकेंसी हो तो भी 75% के अराउंड कट ऑफ रहेगा, या 10 वैकेंसी हो तो भी 75 से 80% के बीच में कट ऑफ रहेगा। तो कट ऑफ हमेशा इतना ही रहता है। आप लोग कट ऑफ की चिंता मत कीजिए कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपका एग्जाम का प्रश्न पर वो मान्य करता है कि प्रश्न किस तरह का पूछा जाएगा, और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे मैट्रिक लेवल के ही होंगे और बिल्कुल आसान आसान प्रश्न होंगे, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा ही हमेशा जाता है। ठीक है, आप जब परीक्षा हॉल से निकलोगे परीक्षा देकर तो आप लोगों को लगेगा कि ये सारे प्रश्न मैंने देखे थे, परंतु आप अगर निरंतर प्रयास नहीं करते, उन प्रश्नों को घर में हल नहीं करते हैं, तो आपका प्रश्न वहाँ पर गलत होने की संभावना अधिक रहती है। और 2-4 प्रश्न अगर गलती हो गए, जाने हुए प्रश्न अगर गलती हो जाते हैं तो समझिए आप मेरिट से वहीं छट गए। ठीक है, अगर जाने हुए प्रश्न गलती हो जाते हैं तो आप वहीं मेरिट से छट गए। जो नहीं आता है वो तो बहुत लोगों को नहीं आता है, पर जो आपको आ रहा है वो भी अगर गलती हो रहा है तो समझिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग बस अपना प्रैक्टिस दौड़ कर करते रहिए और एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहिए। फालतू की उलूल जुलूल के चैनल्स के वीडियो देखना बंद कीजिए। जो ऑथेंटिक चैनल हैं, जिन पर आपको विश्वास है, भरोसा है, उन्हीं का वीडियो देखिए। लोग डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे, पर मोटिवेशन देने वाला सब नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को अब एक भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जो लड़कियां जिनके पिताजी या भ्राता भाई जो बोल रहे हैं कि 10-15 सीट है, तुम लोग काहे परेशान है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और उनको ये वीडियो बता दीजिएगा। मैं साइड में यहाँ फिर लगा दे रहा हूँ, आप लोग अभी फिर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ पर पुरुष नहीं लिखा गया है कि पुरुषों के लिए ये है, महिलाएं यहाँ नहीं आ सकती, ये कुल लिखा गया है। ठीक है, ये कुल है। आप चाहिएगा तो 237 लड़की भी इसमें आ जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि लड़के फिर कहाँ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये रेशियो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, 237 पर भी लड़कियां आ सकती है। इधर एसटी अगर कोई लड़की है तो उसका लिए 7 सीट तो रिजर्व है, प्लस वो 157 भी आ सकती है। 158 लड़की के लिए सीट है एसटी का। अगर कोई लड़की एससी से है तो 3 सीट तो उसका है ही, प्लस 57 सीट भी उसका है। 60 सीट लड़कियों का हो गया, प्लस अगर वो 18 से 25 साल की है तो फिर इसका 237 पे भी उसका फाइट होगा। लेकिन कट ऑफ सबका अलग अलग रहेगा, एक कट ऑफ सबका नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये जो 30 रिजर्व सीट है इसमें कट ऑफ लो रहेगा। ठीक है, इसमें कट ऑफ लो रहेगा। बाकी अगर आप फिर भी सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, सीट कम है लड़कियों के लिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा लड़कों के मुताबिक, मतलब कि लड़कों के बराबर में आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, लड़कों से ज़्यादा नहीं, लड़कों से बराबर करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है, आशा ही नहीं बिल्कुल विश्वास है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है, वो ज़्यादा ही हैं हम लोगों से। और आप लोग हमसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, हम लोगों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। आपके पास हम लोगों से अधिक क्षमता भी है। और एक चीज़ मैं विनती भी करना चाहूँगा कि अगर हमारे देश में जनसंख्या लड़कियों और लड़कों की 50% करके है, मतलब कि जितनी जनसंख्या लड़कों की है उतनी जनसंख्या लड़कियों की है, तो फिर क्यों 30 सीट रिजर्व देने का क्या मतलब है। अगर 1000 वैकेंसी आता है तो उसमें पूरी 500 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व होना चाहिए और 500 सीट लड़कियों के लिए और 500 सीट लड़कियों के लिए। ठीक है, 50% रिजर्वेशन लड़कियों को मिलना चाहिए। लोग अपने अपने कैटेगरी की बात करते हैं, कोई बोलता है कि आर्थिक रूप से स्वर्ण जो पिछड़े फॉरवर्ड लोग हैं उन लोगों को 10% नहीं 15% दो। कोई बोल रहा है कि हम लोग ओबीसी 27% है, हमको 27% आरक्षण दो। पर महिलाओं की बात कोई नहीं कर रहा है कि महिला हमारे देश में 50% है, पर उन्हें आरक्षण कितना मिलता है, 600 सीट है और 30
मात्र 30 गो सीट उन लोगों को मिला है। बताइए 5% उनका मात्र रिजर्वेशन मिला है, 5%, जबकि 45% कहाँ गया। इन लोगों को 50% आरक्षण देना चाहिए ताकि महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े और उनके घर वाले भी उनको पढ़ने के लिए सपोर्ट करें, ताकि जब अधिक से अधिक जॉब होगा, आपके अगल बगल में लड़कियां जब जॉब ले लेगी तो फिर आपके घर वाले भी आपको ज़रूर पढ़ने के लिए उत्सुक करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल विचार था, आप लोगों को अच्छा बुरा लग सकता है, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, सहजता से आप लोग जरूर इस पर राय रखिएगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि बहुत से लोग कॉल कर रहे थे कि सर बताइए, इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए। और एक बात मैं कहूँगा कि आप लोग रनिंग बस करते रहिए, और रनिंग का डेट बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, रनिंग का एडमिट कार्ड भी आप लोगों का बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप लोग अपना रनिंग करते रहिए, बाकी पढ़ाई पर लगे रहिए। हम आपके साथ हैं एग्ज़ाम तक और सिलेक्शन तक आपके साथ हैं, उसके बाद भी अन्य वैकेंसियों तक भी आपके साथ हैं। और बहुत जल्द आप लोगों का खोरठा का संपूर्ण साहित्यिक निबंध है उसका पाठ स्टार्ट होंगे। अगर आप खोरठा पढ़ते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे खोरठा के वीडियो मिल जाएंगे। झारखंड जीके के भी वीडियो रेगुलर आप लोगों को मिलता रहेगा। चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रभात रंजन पांडे और आप देख रहे थे नौकरी चाकरीविद प्रभात। जय हिंद, जय भारत।